हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.4 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। देखो स्टूडेंट, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो हम लोग सिंपल वे में इसे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्या हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ वी एडेड 1 टू न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। बोला गया है क्वेश्चन में 1 को ऐड करो न्यूमिनेटर में और सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो 1 डिनोमिनेटर में। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, अपने पास में फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 1। इट बिकम 1/2 इफ वी एड 1 only add 1 to the denominator। 1/2 लाने के लिए डिनोमिनेटर में ऐड करो 1, तो फ्रैक्शन क्या होगा? तो देखो हमारे पास में दो इक्वेशन बनानी है इसे। सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग न्यूमिनेटर को x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को y। तो हम लोग क्या लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। Let's suppose numerator is x और let's suppose denominator is y। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा अपने पास में? फ्रैक्शन सबको पता है न्यूमिनेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो फ्रैक्शन क्या? न्यूमिनेटर क्या? x अपॉन y। फ्रैक्शन अपने पास में क्या बनेगा? x अपॉन y। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही से पढ़ो, कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, हमारे पास में फ्रैक्शन है x अपॉन y, न्यूमिनेटर में 1 ऐड करो और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करो, तो अपने पास में फ्रैक्शन क्या आता है? 1। क्या आता है? फ्रैक्शन 1। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। पहली इक्वेशन बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 1 = y - 1। y को इधर शिफ्ट किया x - y और ये 1 को इधर शिफ्ट किया -2। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन क्या हुई है? अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी? 1/2 लाने के लिए डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, तो देखो हमारे पास में फ्रैक्शन है x अपॉन y, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो तो क्या आ जाएगा? 1/2 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो तो क्या आ जाएगा? 1/2। ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, x = 2x = देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 2x = y + 1। ये आ गया। इसे इतने इसको इधर पे लेकर आ जाते हैं। 2x - y = 1, y = 1। तो ये मेरे पास में क्या आ गई? सेकंड इक्वेशन। क्या आ गई? ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद में हम देखो क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, कि ऊपर नीचे लिख लेते हैं x - y = -2 और ये 2x - y = 1। साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये कैंसल आउट और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का x = -3, ये कैंसिल। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब y की वैल्यू निकालनी, किसी में भी पुट कर दो, या इसमें या इसमें। देखो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें x, फर्स्ट इक्वेशन x - y = -2 था, x की जगह पे क्या रखा? 3 - y = -2। 2 को इधर शिफ्ट किया, डायरेक्ट 5 लिख दूँ क्योंकि प्लस में हो जाएगा, माइनस का उधर जाकर प्लस में, और y = 5। तो फ्रैक्शन क्या आ गया मेरे पास में? फ्रैक्शन क्या था अपने पास में? x अपॉन
y, तो फ्रैक्शन x की वैल्यू क्या 3 और y की वैल्यू क्या 5। अब स्टूडेंट तुम्हें सपोज करो डाउट है कि क्या पता हमने गलत तो नहीं किया, क्वेश्चन पे चलो। देखो 3/5 में 3 में मैं 1 ऐड करता हूँ, 5 में -1 करता हूँ, तो क्या आता है अपने पास में 1। क्वेश्चन ने बोला 1 आना चाहिए, तो देख लो 3 + 1 4, 5 - 1 4 और ये क्या आ गया 1। तो हमने सही किया है, तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपने पास में क्या है। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले की बात है, नूरी क्या 3 गुना बड़ी है सोनू से, 3 गुना बड़ी है सोनू से। 10 years लेटर 10 साल बाद की बात करें तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो 2 गुना है सोनू से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। भाई नूरी और सोनू की एज क्या होगी। तो देखो हम लोग सबसे पहले वही मानने वाली प्रोसेस कर लेते हैं। लेट सपोज नूरी एज इज, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, लेट सपोज नूरी एज इज x and let's suppose सोनू एज इज y। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, इसमें बैलेंस वाली चीज़ें मैंने एज वाले क्वेश्चनों में बैलेंस करना बताया हुआ, कैसे करते हैं बैलेंस। देखो क्या बोल रहा है, 5 साल बाद, हम लोग 5 years एगो की बात करते हैं, 5 साल पहले की बात, 5 years एगो की बात करें तो नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरी की x - 5। खुद सोच कर देखो ना, आज मेरी उम्र 20 साल, 5 साल पहले कितनी 15 साल। और सोनू की एज क्या हो जाएगी, सोनू की एज y - 5। अब देखो बैलेंस कैसे, मैं तुम्हें वापस बता देता हूँ बैलेंस कैसे करते हैं। लेट एक मैं हूँ राजा और एक महेश है, पहले एग्जाम्पल दे रखा है ये चीज़ का। मैंने बोला मेरी उम्र महेश से 2 गुना बड़ी है। लेट महेश की उम्र 10 साल, तो मेरी उम्र कितनी 20 साल। क्या मैं इसे इक्वेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये 20 और 10 क्या इक्वल होते हैं। जो छोटा होएगा मैं उसमें क्या कर दूंगा 2 गुना कर दूंगा। देखो क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, मेरी उम्र महेश से 2 गुना बड़ी है। देखो मेरी, ये मैं राजा, ये मेरा स्टूडेंट महेश, मेरी उम्र कितना है महेश की 10, तो मेरी उम्र कितनी 20, मेरी 2 गुना बड़ी। तो इक्वेट करने के लिए मैं जो छोटा होगा उसको क्या कर दूंगा 2 गुना कर दूंगा। क्या कर दूंगा 2 गुना उसे कर दूंगा। अब इसमें देखो छोटा कौन, देखो क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ये पहचानना है छोटा कौन। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड, नूरी बड़ी है, नूरी 3 गुना बड़ी है। तो एक नूरी और एक सोनू, मैं इक्वेट करने में 3 गुना किस में करूंगा, जो छोटा है, क्योंकि सोनू क्या है छोटी है नूरी से, सोनू छोटी है नूरी से, क्योंकि इक्वेट हुआ जब ही। तो नूरी की एज कितनी 5 साल बाद x - 5 और सोनू की एज कितनी 3 × y - 5। तो कितना हो जाएगा x - 5 और ये क्या 3y माइनस का 15, इसको इधर शिफ्ट किया x - 3y प्लस का दो माइनस का, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10, ये उधर गया तो प्लस का और माइनस हुआ तो माइनस का 10। ये अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, ये अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, ध्यान से सुनना। 10 years लेटर, अब 10 साल बाद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 10 years लेटर की। तो नूरी की एज क्या, नूरी की एज बताओ। आज मेरी उम्र 20 साल, तो 10 साल बाद कितनी 30 साल, 20 + 10। तो नूरी की एज आज x, तो 10 साल बाद x +
10 और वही सोनू की एज कितनी y प्लस 10, ये हमने प्रेजेंट एज की बात करी थी, y प्लस 10। अब हम लोग देखते हैं कितना गुना है। नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी कितनी 2 गुना, तो देखो एक तो नूरी और एक सोनू, तो किसमें 2 गुना करेंगे जो छोटा है, जब ही हम लोग इक्वेट कर पाएंगे 2 गुना किसमें, इसमें। तो नूरी की एज क्या x प्लस 10 और सोनू की एज कितनी y प्लस 10, तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 2y प्लस 20 x माइनस 2y, और इसको इधर शिफ्ट किया तो 10, क्यों 10, क्योंकि अपने पास में उधर जाएगा माइनस का और ये माइनस हुआ तो 10, तो ये मेरे पास में क्या आ गई सेकंड इक्वेशन, क्या आ गई ये सेकंड। अब एलिमिनेट कर देते हैं, ऊपर नीचे रख देते हैं एक इक्वेशन, तो ये x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, साइन चेंज, ये कैंसल आउट, और ये कितना हो गया मेरे पास में माइनस का y और माइनस का 20, y से माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 20। अब हम x की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, किस में पुट कर दे, या इसमें या इसमें, देखो इसमें पुट कर देता हूँ, क्या है x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2 की जगह पे तो 2 लिखो, y की जगह पे क्या लिखो, y की जगह पे 20 इज इक्वल टू 10, और x इज इक्वल टू कितना हो गया 40, माइनस का 40 इज इक्वल टू 10, और x इज इक्वल टू ये उधर पे गया तो कितना 50, कितना हो गया ये 50। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, जो नूरी की एज है, नूरी की एज क्या मानी थी, नूरी एज प्रेजेंट एज इज x, तो क्या हो जाएगा ये 50 ईयर की हो जाएगी, 50 ईयर। और वही सोनू की एज क्या मानी थी मैंने, सोनू की एज क्या मानी थी, सोनू एज इज y, तो क्या हो जाएगा सोनू की y एज कितनी 20 ईयर। ये अपना पास में सॉल्यूशन नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो अच्छा क्वेश्चन है और डिजिटो वाला है। सबसे पहले डिजिटो वाले से इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, जैसे 2 डिजिट के नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो जैसे मेरे पास में 27 नंबर है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस का 7 लिख सकता हूँ। मैंने बोला मेरे पास में 65 है नंबर, 2 डिजिट नंबर, तो क्या लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस का 5 लिख सकते हैं। मैंने बोला मेरे पास में ए भी 2 डिजिट नंबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस का b, यही लिख सकते हैं। तो तुमने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, 10 तो हर जगह आएगा ही, 10 हर जगह ही आएगा। जैसे इस ए बी को 2 डिजिट नंबर को हम लोग इस तरह से 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 10a प्लस का b, ये क्या होता है ए बी, क्या नंबरों की रिप्रेजेंट, ये होते हैं नंबर्स, नंबर को कैसे लिख सकते हैं। अब मैं बात करूँ रिवर्सिंग, रिवर्सिंग क्या होता है, इसका उल्टा। जैसे ये अपने पास में 27 था, इसका रिवर्सिंग क्या, देखो इसका रिवर्सिंग क्या 72, कैसे लिखोगे 7 इंटू 10 प्लस 2, और इसी को क्या लिखोगे 5 इंटू 50 56, 5 इंटू 10 प्लस 6। अब इसका रिवर्सिंग क्या हो जाएगा बी ए, इसका क्या हो जाएगा 10b प्लस a, ये क्या है रिवर्सिंग नंबर, क्या है रिवर्सिंग नंबर, या हम लोग क्या बोल सकते हैं
इंटरचेंजिंग नंबर। तो स्टूडेंट ये चीज ध्यान रखना, नंबरों को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो चलो अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिटों का सम, 2 डिजिट नंबरों का सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 गुना इस नंबर का इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। किसके इक्वल है? 2 गुना रिवर्सिंग नंबर के इक्वल है। फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट सपोज, थर्ड वाला है क्वेश्चन, लेट सपोज 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट नंबर इज ए बी। क्या मान लिया हमने? 2 डिजिट का नंबर है जिसे हम लोगों ने क्या मान लिया? ए बी। तो देखो पहला पॉइंट क्या इसने बोला, इन दोनों डिजिटों का सम, इन दोनों डिजिटों का सम अपने पास में 9 है। देखो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है। क्या ये अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल सी, क्या फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड बात इसने क्या बोली, ध्यान देना, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर। देखो स्टूडेंट इस लाइन में यहाँ पर एक तुम्हें इज दिख रहा है, देखो ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज मतलब होता है मैथमेटिक्स वर्ड में इजिकल टू, इजिकल टू। इसमें कोई बैलेंस नहीं करना, जहाँ पर इज दिख जाए इजिकल टू वहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। तो क्या है हमारे पास में बोला गया 9 टाइम्स, 9 गुना नंबर का, 9 गुना नंबर का किसके इक्वल है? ट्वाइस द नंबर, 2 गुना किसका? रिवर्सिंग नंबर का। किसका? रिवर्सिंग नंबर का। देखो हम लोग नंबर ए भी इसकी जगह क्यों लिख सकते हैं, मगर क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें किस में लाना है? ए बी के फॉर्म में। सपोज करो 9 इंटू तुमने ए बी लिख दिया तो ये तो सॉल्व ही नहीं होएगा, 9 ए बी हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? बी ए। तो हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे नंबरों को? जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, क्या 9 मल्टीप्लाई बाय ए बी को क्या लिखा हमने? 10 ए बी सेम का सेम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय बी ए। अब इस फॉर्मेट को कैसे लिखेंगे? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 बी प्लस ए। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 90 ए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का 9b, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 20b, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2a। अब देखो स्टूडेंट इसको इधर पे शिफ्ट कर दूं, पूरी क्वांटिटी को इधर पे शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 90a माइनस का 2a, क्योंकि ये प्लस का साइन उधर जाकर माइनस का, प्लस का 9b माइनस का 20b इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो 88a और ये कितना अपने पास में माइनस का 11b इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन किया 8 कॉमन 11 कॉमन, क्या 11 कॉमन, तो यहाँ पर क्या 8a माइनस का b इज इक्वल टू 0। 11 को इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? 8a माइनस का b इज इक्वल टू 0, क्योंकि 11 डिवाइड में गया 0 से क्या हो गया? पूरा 0 कर दिया। तो ये हमारे पास में क्या आ गई? ये सेकंड इक्वेशन क्या आ गई? ये अपने पास में सेकंड इक्वेशन। अब हमें एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट कर कैसे करोगे? सेम a प्लस बी इज इक्वल टू 9, 8a माइनस बी
इज इक्वल टू 0। सही है। अब हमें साइन करने की जरूरत नहीं है, कैंसल। क्या हो जाएगा, 9a इज इक्वल टू 9 और a इज इक्वल टू अपने पास में 9/9, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास में ये a की वैल्यू आ गई। अब सुनो, a की वैल्यू आती है किसी में भी पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो। मेरे पास में a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है, तो a की वैल्यू क्या 1 प्लस b इज इक्वल टू 9, b की वैल्यू क्या 8, b की वैल्यू क्या 8। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो अब तुम्हें सपोज करो क्रॉस चेक करना है कि हमने सही किया या नहीं। पहले तो नंबर बना लेते हैं हम लोग। नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या था अपने पास में, a की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या 1 और b की वैल्यू क्या 8, तो नंबर इज 18। अब हमें क्रॉस चेक करना है। भाई देख लो सम, इन दोनों डिजिटों का सम 9 है, चेक करो 1 + 8 9, तो हमने सही किया। एक बार ऐसे ही क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि और तरीके से भी कर सकते हैं इस वाले तरीके से, मगर सिंपल अपने पास में इतना एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए एक बार छोटी सी नज़र फेर लो कि भाई सम अपने पास में 9 आ रहा है, हाँ तो सही है, अपने पास में नोट कर लो इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, क्या है अपने पास में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मीना वॉन्ट टू बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई कितने रुपए निकालने के लिए, 2000 रुपये निकालने के लिए गई। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। उसने कैशियर को क्या बोला, भाई मुझे क्या चाहिए, एक तो 50 रुपीज़ के नोट चाहिए और 100 रुपीज़ के ही नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। मीना को टोटल कितने रुपए मिले, टोटल नोट्स कितने मिले, 25 नोटों की क्वांटिटी मिली। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव। उसको कितने रुपए, कितने 50 रुपीज़ के नोट मिले होंगे और कितने 100 रुपीज़ के नोट मिले होंगे। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा। सबसे पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। लेट मैं कहीं पर बैंक में गया, मेरे को क्या बैंक वाले ने 50-50 के नोट, 50 रुपीज़ के नोट दिए मुझे 4, और 10 रुपये के नोट कितने दिए मेरे को 3। तो मेरे पास में टोटल कितने रुपए हुए, 50 × 4, भाई 50-50 के 4 तो 200 रुपये, और 10-10 के कितने 3, तो 30 रुपये। टोटल मिलाकर कितने हुए 200 और ये 230, 230 रुपीज़ हुए। तो देखो ये तो अपने पास में टोटल रुपीज़, और ये मेरे पास में 50 के नोट 4 और 10 के नोट 3। तो हम लोग देखो क्वेश्चन करते हैं, इसे मिटाऊंगा नहीं, ये बाद में तुम्हें एक और जब अपना सेकंड इक्वेशन बनेगी जब काम आएगी इस तरीके का एग्जाम्पल। तो देखो सबसे पहले हमारे मीना को 2000 रुपये चाहिए थे। सी आस्क, लेट हम लोग ने क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 4th है ये, हाँ। लेट क्या, लेट सपोज नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इज x। क्या मान लिया मैंने, x। लेट सपोज नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज y, ये मान लिया हमने, सही है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, भाई टोटल मिलाकर इसको 25 नोट मिले, तो भाई x और y को मिलाकर उसको कितने रुपए मिले 25। तो पहली इक्वेशन तो सिंपल यहाँ से बन गई, x + y इज इक्वल टू 25। भाई इन दोनों 100 रुपये के नोट और y 100 रुपये के और 50 रुपये के नोट कितने मिले 25, पहली इक्वेशन बनी। सेकंड इक्वेशन सुनो, उसे 2000 रुपये टोटल, उसने कितने रुपए निकाले 2000। तो देखो हमारे पास में सपोज करो, देखो 100 रुपये के नोट तो कितने निकाले हैं उसने x,
100 रुपये के कितने नोट निकाले एक्स, यही तो क्या 50 इंटू 4, 100 के सपोज करो 4 निकाले हो तो 400 रुपये निकाले होंगे, प्लस 50 रुपीज़ के नोट कितने निकाले उसने वाई, और टोटल उसने कितने निकाले 2000 रुपये लिए, उसने कितने रुपए लिए 2000। तो ये अपने पास में सिंपल सी इक्वेशन, वापस बता देता हूँ, 100 रुपये के नोट कितने निकाले उसने एक्स, जैसे मैंने यहाँ पर 50 के नोट कितने निकाले थे 4 नोट, 50 के नोट कितने निकाले इसने वाई, जैसे मैंने यहाँ पर 10 रुपये के नोट कितने निकाले थे 3, तो 50 रुपये के निकाले उसने वाई, टोटल कितने हुए 200 रुपये, यहाँ पर हमारे टोटल 230 रुपये है ना। तो ये अपने पास में इक्वेशन बनी, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे ये कितना हो जाएगा 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। दोनों में से कॉमन ले लो, 50 कॉमन, क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2000, इसको इधर शिफ्ट किया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50, 0 को 0 से, और यहाँ पर 40, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये मेरे पास में क्या बन गई सेकंड इक्वेशन, क्या बन गई ये सेकंड इक्वेशन, और ये क्या थी अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक बात समझ में आई। अब सिंपल हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ऊपर नीचे रख देते हैं, क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अब साइन चेंज करने की जरूरत आ रही है, माइनस माइनस और यहाँ पर माइनस, ये कैंसल, और यहाँ पर क्या माइनस का x और यहाँ पर क्या तो 40 में से 25 निकाले तो माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, कोई भी इक्वेशन ये सिंपल लग रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था 25, x की जगह पे मैंने क्या लिखा 15, y की जगह पे y, 25 की जगह पे 25, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में 10, डायरेक्ट माइनस कर दिया, उधर गया तो माइनस, 25 में से 50 निकाला 10। ये मेरे पास में नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स क्या था, कितना था अपने पास में x था, तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास में, x की वैल्यू 15, और नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स क्या थे अपने पास में y, तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास में 10। अब लेट तुम्हें लग रहा है कि गलत तो नहीं कर दिया हमने, तो चेक कर लो ना, कैसे चेक करोगे, देखो पहले वाले 100 रुपीज़ के नोट्स 15 है, प्लस 50 रुपीज़ के नोट्स 10 है, तो ये कितना हो गया मेरे पास में 1500, और ये कितना हो गया 500। भाई टोटल उसने 2000 रुपये तो लिए हैं, तो ये मेरे पास में क्या चेक करने का मेथड, तो इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है, उसका 3 दिन का चार्ज फिक्स है, 3 दिन का चार्ज क्या है फिक्स है, एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, एडिशनल चार्ज अलग है हर एक दिन का। सरिता पेड 27 फॉर द बुक कैप द 7 डेज। सरिता ने क्या कितने रुपए दिए 27 रुपये दिए, 7 दिन के 27 रुपये दिए, कोई बुक इशू करवाई होगी। वेल शशि पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी कैप्ट 5 डे। शशि ने 5 दिन के कितने रुपए दिए 21 रुपये दिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। भाई एक तो फिक्स चार्ज बताओ और एक एक्स्ट्रा डेज के चार्ज बताओ, हर डेज के कितने रुपए लग रहे हैं। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो मेरी एक लाइब्रेरी है, फिक्स चार्ज वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो मेरी एक लाइब्रेरी है, मैंने क्या बोला सही से सुनना, मैंने क्या बोला भाई मेरा जो फिक्स चार्ज है
वो मैं 3 दिन का चार्ज, 3 दिन का चार्ज है मेरे 15 रुपये, और बाकी तुम एक्स्ट्रा लोगे। हर दिन का चार्ज जो पर डे चार्ज लग रहा है, पर डे चार्ज कितना 5 रुपीज़, कितना 5 रुपीज़। भाई एक सुरेश नाम का लड़का है, सुरेश नाम का लड़का है, उसने मेरे से 7 दिन के लिए, 7 डे के लिए बुक इशू करवाई, तो वो कितने रुपए देगा? सिंपल सा वापस क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई। मेरी एक लाइब्रेरी है, मैंने क्या बोला, फिक्स चार्ज 3 दिन का फिक्स चार्ज है 15 रुपये, और जो एक्स्ट्रा लेगा हर दिन का 5-5 रुपये लगेगा। सुरेश नाम का लड़का 7 दिन के लिए मेरे से लाइब्रेरी से बुक लेकर गया, तो कितना रुपए देगा? देखो 3 डे का चार्ज देगा, और 7 में से 3 गया, क्योंकि 3 दिन का तो दे चुका है, 7 में से 3 गया, 4 डे का चार्ज देगा, 4 डेज का चार्ज। तो देखो 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना रुपए लिया मैंने? 15 रुपये, और 4 डेज का चार्ज 4 इंटू 4, क्यों? क्योंकि ये फिक्स चार्ज नहीं है बच्चों। 4 इंटू कितना? 5 रुपये, 5 रुपये ना पर डे। 5, 15 प्लस कितना 20, तो ये कितना आ गया? 35 रुपीज़। कितना हो गया? वो जो सुरेश है वो मुझे 35 रुपीज़ चार्ज करेगा। तो हम लोग देखो, अभी मैं इसे मिटा नहीं रहा हूँ, इधर पे लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो देखो अपने पास में इसी का 5th है ना ये, हाँ 5th। तो हम लोग ने क्या लिखा है? लेट फिक्स चार्जेस, लेट सपोज फिक्स चार्जेस, लेट सपोज फिक्स्ड चार्ज is X rupees, and let's suppose per day charge is Y rupees. फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन किसकी थी? सरिता की थी। किसकी थी? सरिता, सरिता की फर्स्ट कंडीशन। तो देखो कितना, सरिता कितने दिन लेकर गई? सरिता पे 27 रुपीज़ फॉर द बुक कैप 7 डेज। भाई 7 दिन के लिए लेकर गई। 7 दिन का चार्ज, पहले तो 3 डेज का चार्ज देगी सरिता, 3 डेज का फिक्स चार्ज, प्लस 7 में से 3 गए, 4 डेज का चार्ज देगी। टोटल उसने कितने रुपए दिए? 27 रुपये दिए। भाई फिक्स चार्ज कितना? 3 दिन का फिक्स चार्ज। लेट सपोज यहाँ पर लिख लेना 3 डेज फिक्स चार्ज, 3 डेज फिक्स चार्ज। तो 3 दिन का चार्ज कितना? x, 4 डेज का 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 27। ये क्या हो जाएगा? x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। यहाँ पर भी तो ऐसे किया था, फिक्स चार्ज इज 15 रुपीज़, 4 दिन का चार्ज, और पर डे चार्ज इज 5 रुपीज़। इसमें भी तो ऐसे ही किया है, x तो फिक्स चार्ज 4 डेज लिया है, और y पर डे चार्ज। ये अपने पास में क्या बनी? फर्स्ट इक्वेशन। क्या बनी ये? फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड कंडीशन, कंडीशन किसकी है? शशि की है। किसकी है? शशि की। अब देखो शशि कितने दिन लेकर गई? वाइल शशि पे 21 रुपीज़ फॉर बुक सी कैप्ट 5 डेज। 5 दिन का, 5 दिन, तो उसने क्या? 3 दिन का तो 3 डेज, प्लस 5 में से 3 गए तो कितने? 2 दिन के बचे। उसने कितने रुपए जमा करवाए? 21 रुपये। कितने रुपए जमा करवाए? 21। तो ये क्या हो जाएगा? फिक्स चार्ज अपने पास में कितना? x, और 2 दिन का चार्ज इंटू वाई इज इक्वल टू 21। क्या हो जाएगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये अपने पास में क्या बनी? सेकंड इक्वेशन। क्या बनी ये? सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट? कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब इसे रफ कर देते हैं अपना, यह इधर का काम हो चुका है। तो क्या हो जाएगा अपने पास में? 2 कंडीशन बनी, एलिमिनेट कर दो। x प्लस 4y इज इक्वल टू 21, और x प्लस
2y इज इक्वल टू, ये 27 है स्टूडेंट, क्योंकि ये सरिता वाला था और ये 21 है ना। साइन चेंज, ये कैंसल आउट, और यहाँ पर क्या हो गया 2y, और यहाँ पर क्या हो गया अपने पास में 6, और y इज इक्वल टू क्या हो गया 3, y इज इक्वल टू 3। अब अपन y की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब क्या x की वैल्यू कैसे निकालोगे, किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर देता हूँ x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 था, हाँ। तो x की वैल्यू क्या अपने पास में, x क्या कुछ नहीं, 4 की जगह पे 4, y की जगह पे 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, और x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15 रुपीज़। तो ये क्या फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्ज कितना है मेरे पास में, चार्ज 15 रुपीज़, और पर डे चार्ज कितना है, क्यों भाई फिक्स चार्ज हमने एक्स ही तो माना था, पर डे चार्ज इज कितना है मेरे पास में, पर डे चार्ज 3 रुपीज़, और ये वाई। अब लेट सपोज मन में डाउट है कि हमने गलत तो नहीं किया, चेक कर लेते। 7 दिन का सपोज करो, इसके अकॉर्डिंग तुम 7 दिन का लेते हो, कितने दिन का लिया था इसने, 7 दिन का, तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही 3 दिन का चार्ज, और 4 दिन का चार्ज कितना, 4 इंटू 3 कितना हो गया 15 प्लस 12 27 रुपये तो हो रहा है, इन लोगों ने भी तो 27 बोला है। तो ये अपने पास में इसका सॉल्यूशन नोट कर लेना इसे, ये चेक मेथड है बच्चों, ये क्या है चेक मेथड, ये एग्ज़ाम में नहीं करना है तुम्हें।